इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है तो नारद जी को देखा, नारद जी से कहा भोवो साधो आप जरा ठहर जाइए, मैंने देखा है कि साधुओं के मिलने से चिंताएं दूर हो जाती हैं और आप मेरी कुछ समस्या का समाधान कीजिए। और नारद जी ने कहा कि देवी ये कौन है? कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन और मन ही मन व्यथा रो रहे थे और दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। तरुणी रो रही है और नारद ने पूछा हे देवी और इन पुरुषों का लक्षण क्या है? तेरे इस वन में रोने का है सुख सदनी कारण क्या है? नारद जी ने पूछा देवी इन पुरुषों का लक्षण क्या है, ये कौन है, ये क्यों रो रहे हैं? भक्ति मारा बताती है हे प्रभु ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, मैं इनकी मां भक्ति हूं और यहां आकर के मैंने देखा कि वृंदावन में आकर के मुझे थोड़ा शांति मिलेगी। भक्ति महारानी भी इस बात को कह रही है कि मैं जमाने भर में भ्रमण करते हुए चली आई, मैंने सोचा कि वृंदावन में आके शांति मिलेगी, लेकिन वृंदावन में आके भी देखा तो हाहाकार मचा है। हाहाकार क्या मचा है कि यहाँ आकर के देखा कि मैं जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। और नारद जी से कहा कि इसका कोई समाधान हो तो बताइए, और अगर समाधान नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। कहां? विदेश। ये ध्यान रखना भक्ति इसी धराधाम पर है, भारतवर्ष में। भारतवर्ष का नाम भी विचित्र है, ये भी हमारे महापुरुषों के नाम पर भारत पड़ा है, साधारण नाम नहीं है। जितने भी अवतार हुए इस भारतवर्ष में ही हुए, विदेशों में एक भी नहीं हुआ महाराज। एक सोचने वाली बात भी है कि जहां पापी होते हैं अवतार वहीं होते हैं। क्या यहां पापी हैं? अरे यहां और क्या है? लिखा है ना परित्रह यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मदस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। गोस्वामी जी भी लिखे हैं जब जब होए धर्म की। एक प्रमाण नहीं, मैं हजारों प्रमाण दूंगा महाराज। सच्चाई को कहने वाले लोग नहीं हैं। सच्चाई कहेंगे क्यों? लोटों को सच्चाई कह दोगे लोगों को लूटा नहीं जा सकता। बनावटीपन करोगे लोगों को लूट सकते हो। सच्चाई से लूट में नहीं आएगा व्यक्ति, क्योंकि कड़वा कहोगे सच्चाई कहोगे लोग दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे ही नहीं।